अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो ब्रोकली है उसको आप अपने घर में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। मैं चूँकि थोड़ी लेट हो गई हूँ, ये भी विंटर से स्टार्ट होने से पहले जो है इसकी जो सीडलिंग है वो कर ली जाती है। मैंने चूँकि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था सीड्स का, तो मुझे जो सीड्स हैं थोड़ी लेट मिले हैं। अमूमन जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है ना इसकी जो है वो सीडलिंग जो है ना कर ली जाती है, लेकिन अभी भी 1 अक्टूबर की तकरीबन आज हो गई है, 18 डेट हो गई है। अभी भी इसकी जो सीडलिंग है वो हम कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपने सीडलिंग करने के बाद जो है इसको फुल डे की धूप में रखना है। सितंबर में जब हम लोग सीडलिंग करते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे की जो इसको धूप जो है वो रिक्वायर होती है। इसके जो 3 से 4 घंटे जो धूप है इसके लिए काफ़ी होती है, लेकिन अब चूँकि थोड़ी टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे आना शुरू हो गया, तो 30 डिग्री से नीचे आना शुरू हो गया। इस वजह से अब हम इसको रखेंगे, इसकी सीडलिंग करने के बाद जो है अब हम इसको रखेंगे फुल डे की धूप में रखेंगे, ताकि इसकी जो जर्मिनेशन है सीड्स की अच्छे तरीके से हो सके। तो फ्रेंड्स, जो मीडिया हमने बनाना है इसके लिए ये आप पॉट देख सकते हैं। वैसे तो इसके लिए जो पॉट चाहिए होता है उसकी 10 इंच गहराई होनी चाहिए और 10 इंच ही उसकी जो है वो होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने जस्ट अभी इसकी जो है वो सीडलिंग के लिए ये वाला पॉट जो है वो लिया है, और इसको आपने पॉट जो है वो 10 इंच गहरा और 10 इंच जो है वो चौड़ा लेना है। और उसके बाद जो है उसमें आपने जो मीडिया इसका तैयार करना है उसमें आप 30% जो है वो गाय का गोबर और 70% जो है वो गार्डन सॉइल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से आपने यूँ इस तरह से वाटरिंग जो है वो कर लेनी है। तो वाटरिंग करने के बाद जो है नेक्स्ट डे हम इसकी सीडलिंग करेंगे। मैंने चूँकि अभी इसको पानी अभी इसको लगाया है, इसलिए मैं इस पॉट के अंदर अभी इसकी सीडलिंग नहीं करूँगी। अभी मैं इसकी सीडलिंग जो है वो करूँगी ट्रे के अंदर, जो सीडलिंग ट्रे होती है उसके अंदर जो इसकी सीडलिंग करूँगी। इसके जो अंदर सीडलिंग है वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी अभी इसको पानी लगाया है, इसलिए अभी इसके अंदर इसकी सीडलिंग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने जो है मिट्टी और जो कोकोपीट है इसको मिक्स कर लिया है अपनी सीडलिंग के लिए। जो हमने सीडलिंग करनी है वो ये कोकोपीट है। कोकोपीट को मिक्स करके मिट्टी के अंदर जो है इसका जो मैंने मीडिया बनाया है, और अब जो है इसको हम इसके अंदर जो है ये सीडलिंग ट्रे मेरे पास पड़ी हुई है, इसके अंदर जो है हम डालेंगे। ये इस साइड पे कुछ मैंने जो है वो ब्रिंजल्स जो हैं उनकी जो पनीरी जो है वो ग्रो की हुई, कुछ मैंने इनमें से निकाल ली है और कुछ अभी जो है वो लगी हुई है। जो ये हम सीडलिंग ट्रे के अंदर इस तरह से मिट्टी जो है वो भर लेंगे। ये पत्थर जो है इनको आपने तोड़ लेना है। क्योंकि काफ़ी बड़ी सीडलिंग ट्रे है, इसलिए फूल के अंदर हम सीडलिंग नहीं करेंगे। जितने हमें प्लांट्स चाहिए उस हिसाब से ही हम इसकी सीडलिंग जो है ना वो करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये जो है मिट्टी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल ली है। कुछ के अंदर जो है वो जस्ट मैं कोकोपीट जो है वो डालूँगी, क्योंकि कोकोपीट जो है उसके अंदर जो सीड्स की जर्मिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होती है।
जी तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रे में हमने सीलिंग ट्रे में मिट्टी जो है हमने डाली है, और कुछ के अंदर जो है ये मैंने कोकोपीट ही खाली डाली है। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने जो ब्रोकली के सीड्स हैं। ये मेरे पास जो है हाइब्रिड सीड्स हैं ब्रोकली के, ये आप देख सकते हैं। ये अब हम सीड्स जो है इसके ऊपर रखेंगे। जी तो ये मैंने ब्रोकली के जो सीड्स हैं ये निकाल लिए हैं, ये इस ब्राउन पेपर के अंदर थे, और तकरीबन जो होंगे 20 से 25 सीड्स जो हैं ये तकरीबन होंगे इसके अंदर। और अब हम इनको जो है कवर करेंगे, रखेंगे सीलिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। और उसके बाद जितने ये देख सकते हैं कि जितना ये मतलब सीड जो है इसी हिसाब से आपने इसके ऊपर जो है इसको कवर करना है। जितनी इसकी मोटाई है उसके मुताबिक ही आपने इसको कवर करना है। ज़्यादा मिट्टी के अंदर इसको दबाना नहीं है आपने। तो बिस्मिल्लाह जी, ये एक एक दो दो सीड्स जो हैं हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। आप एक से ज़्यादा 2 सीड भी जो है इसके अंदर जो है ना वो डाल सकते हैं, ताकि अगर एक ही जर्मिनेशन नहीं भी होती तो कम से कम हमारे पास जो है ना दूसरा जो है वो उसकी चांसेस होते हैं। इस तरह से आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाती। तो ये सीडलिंग जो है हम निकाल ली है, सीड्स हमने इसके ऊपर रख लिए हैं। इधर ये कोकोपीट के अंदर जो है ये भी अभी इसके अंदर भी रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सीड्स जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो रख दिए हैं। अब देंगे हम शावर की मदद से इसको पानी देंगे, और वाटरिंग करने में जो हेल्प करेंगे वो मेरे हस्बैंड करेंगे, मेरी हेल्प इसको वाटरिंग करने के लिए। सामने वो देख सकते हैं, वो भी मेरी साथ मेरे हेल्प कर रहे हैं। वाटरिंग करेंगे शावर की मदद से। आपने पाइप के थ्रू इसको पानी नहीं लगाना, इसलिए कि जो आपके सीड्स हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जो है आपने जस्ट इनको हल्का हल्का सा कवर करके ये शावर की मदद से आप इसको कवर करेंगे, पानी लगाएंगे हल्का हल्का मिट्टी के साथ इसको कवर करके। ये हमने इसको जो सीड्स थे हल्की सी जो लेयर है मिट्टी के ऊपर लगा दी है हमने, इतनी सी जस्ट कि जो सीड है उसके ऊपर जो दबाव है वो ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये शावर की मदद से जो है इसको मैंने लगा दिया है। और जैसे ही इनकी जर्मिनेशन जो स्टार्ट हो जाएगी, इनके प्लांट बनेंगे, तो फिर हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े पॉट के अंदर। तो इंशाल्लाह वो भी जो है मेथड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब इनको ट्रांसप्लांट हमने करना है। इस तरह से शावर की मदद से आपने इसको पानी लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।